हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है VAR। VAR उसका फुल फॉर्म है वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये फुल फॉर्म है आज के टॉपिक का। मेरा सुझाव है या एक सजेशन है कि ये वीडियो देखने से पहले आपका VCR के बारे में फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। VCR मीन्स वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और दोनों मेरी चैनल पर अवेलेबल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। क्योंकि VCR का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वो VAR है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम 4 कंपोनेंट्स यूज करते हैं और उसमें से कौन सा कंपोनेंट रिप्लेस किया है जिसकी वजह से वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आविष्कार हुआ, वो हमें जानना है। और वो रिप्लेस क्यों किया गया वो भी हमें जानना है। तो ये वीडियो आप अगर पहले देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं थोड़ा सा फंडामेंटल इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि VCR का क्या लिमिटेशन था या VCR में कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये टॉपिक की, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, और उसके बारे में जानते हैं। VCR अगर आपको पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो उस लिंक को क्लिक करके आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं VAR की। तो स्टूडेंट्स, VAR समझने के लिए सबसे पहले मैं VCR की शॉर्ट में बात कर रहा हूं। VCR जिसको हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें हम 4 कंपोनेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको मैं ब्लॉक डायग्राम से दिखाता हूं, ये है इवोपरेटर। यहीं हमारा आएगा कंप्रेसर, फिर कंप्रेसर के बाद यहां कंडेंसर, और लास्ट में है एक्सपांशन डिवाइस जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स है। अभी VCR में होता क्या है, ये हमारा इवोपरेटर है, इवोपरेटर, ये है कंप्रेसर, दिस इज कंडेंसर, और ये थ्रोटल वाल्व। अभी इवोपरेटर मीन्स यहां से रेफ्रिजरेंट एंटर होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इवोपरेटर में से हीट एब्सॉर्ब होगी रेफ्रिजरेंट्स थ्रू, और वो रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, जो वेपर रेफ्रिजरेंट बना, क्योंकि इवोपरेटर में हीट एब्सॉर्ब होगी तो वेपर रेफ्रिजरेंट बनेगा। ये वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर हुआ और उसका प्रेशर बढ़ता है। तो यहां लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, इवोपरेटर में से बाहर निकला तो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट हुआ। वहीं लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में से बाहर निकला तो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट बना, और वो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर होता है। तो हाई प्रेशर तो रहता है लेकिन उसका फेज चेंज हो जाएगा, तो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनता है। और हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रोटल वाल्व में एंटर होगा, तो थ्रोटल वाल्व में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हो जाएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। यहां जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो यहां लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनेगा, और फिर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो यहां जो मेन कंपोनेंट है तो वो है कंप्रेसर, जिसको हम हार्ट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर की वजह से ही प्रेशर बढ़ता है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट हैंडल होता है।
बहुत बड़ा वॉल्यूम कॉम्प्रेसर हैंडल करता है। लेकिन कॉम्प्रेसर का मेन जो डिसएडवांटेज है वो है इट इज हाई पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, हाई पावर कंजप्शन। आप देखें तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। तो अभी सवाल ये बनता है कि मुझे प्रेशर बढ़ाना है रेफ्रिजरेंट का, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर यूज करता हूं तो सामने पावर कंजप्शन भी ज्यादा आता है। तो ऐसा और कोई रास्ता है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर तो बढ़े लेकिन पावर कंजप्शन मिनिमम हो, और उस पर से एक नई सिस्टम का आविष्कार हुआ, वो है वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस सिस्टम में हम कंप्रेसर की बात बाकी करते हैं, कंप्रेसर को एलिमिनेट कर देते हैं, कंप्रेसर यूज करते नहीं है। और कंप्रेसर यूज नहीं होगा तो पावर कंजप्शन का क्वेश्चन रहता नहीं है। फिर भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है और बाकी के 3 कंपोनेंट सेम ही रहते हैं। तो चलिए वीआर के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर हम एलिमिनेट करते हैं, लेकिन कंप्रेसर की जगह हम 3 और पार्ट्स यूज करते हैं। कौन से 3 पार्ट्स है? एक है एब्सॉर्बर, दूसरा है पंप और तीसरा है जनरेटर। तो ये 3 मैकेनिकल जो हमारा कंप्रेसर था उसका रिप्लेसमेंट है। कंप्रेसर की जगह ये 3 डिवाइस हम यूज करते हैं, एब्सॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। और इसका रोल क्या है वो समझते हैं। तो पहले मैं लाइन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि ये हमारा इवोपरेटर है, दिस इज इवोपरेटर, ये है इवोपरेटर। ठीक है। अभी इवोपरेटर के एंट्री में यहां मैं एंट्री वाला सेक्शन दिखा देता हूं। एंट्री के बाद सभी डिटेल्स में बाद में लिख के दिखाता हूं। एंट्री के बाद यहां सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है एब्सॉर्बर के बाद यहां जो पार्ट आएगा वो है हमारा पंप। ऐसे मैंने पंप यूज कर दिया। पंप के बाद जो एक पार्ट मिलता है वो है जनरेटर। तो मैंने एक जनरेटर भी दिखा दिया, दिस इज जनरेटर। जनरेटर के बाद यहां जो एक पार्ट बनता है वो है कंडेंसर। ये है कंडेंसर। कंडेंसर के बाद यहां हमारे लिए थ्रोटल वाल्व आएगा, जिसको एक्सपांशन डिवाइस भी कहते हैं। वो ऐसे बनेगा। तो फ्लो कंप्लीटली ऐसा है, इस तरह से। अभी पार्ट्स के साथ उसका फंक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले इवोपरेटर। तो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट ऐसे एंटर होता है। एंट्री के वक्त इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका फॉर्म होता है लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और इस सिस्टम में जो सुटेबल रेफ्रिजरेंट है वो है NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। याद रखें, NH3 इज यूज्ड, एमोनिया। तो एमोनिया, लिक्विड एमोनिया लो प्रेशर पर इवोपरेटर में एंटर होगा। अभी इवोपरेटर जो स्पेस है वहां से हीट एब्सॉर्प्शन होगी, तो एमोनिया हीट एब्सॉर्ब करेगा। एमोनिया हीट एब्सॉर्ब करेगा तो बाहर निकलते वक्त इवोपरेटर में से हमें मिलेगा वेपर NH3, वेपर
NH3, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो है तो हीट एब्सॉर्प्शन की वजह से उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो यहां मुझे बाहर जो मिला वो वेपर NH3 मिला। लो प्रेशर है, लो प्रेशर वेपर NH3 मिला। अभी ये लो प्रेशर वेपर NH3 एंटर होता है एब्सॉर्बर में, एब्सॉर्बर। अभी याद रखें, एब्सॉर्बर एक ऐसा पार्ट है जहां वाटर फिल किया हुआ है, ये वाटर है और वो कोल्ड वाटर है। तो NH3 की एक प्रॉपर्टी है, वाटर के साथ जितना मिक्स होगा वो NH3 को एब्सॉर्ब करता जाएगा। वाटर और NH3 का मिक्सिंग तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मीन्स ज्यादा से ज्यादा एमोनिया एब्सॉर्ब होगा और एब्सॉर्प्शन की वजह से जो मिक्सचर बनता है या जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहते हैं। और जितना कोल्ड वाटर ज्यादा होगा उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। मीन्स हम यहां जो वाटर फिल कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली कूल करते जाते हैं। कूलिंग वाटर इज एंटर और हॉट वाटर बाहर निकलेगा तो कूलिंग वाटर का सप्लाई चालू रहता है, याद रखिए। और कूलिंग वाटर की वजह से बाहर से मीन्स ये जो अंदर वाला वाटर है वो हम कोल्ड करते जाते हैं और जितना वाटर कोल्ड होगा ज्यादा से ज्यादा NH3 का एब्सॉर्प्शन होगा और NH3 का एब्सॉर्प्शन होगा और उसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि ज्यादा एमोनिया एब्सॉर्ब हुआ तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एब्सॉर्बर का रोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा वेपर अमोनिया जो बाहर आया है इवेपोरेटर में से उसको एब्सॉर्ब करना। अभी एक सॉल्यूशन बन गया, मीन्स लिक्विड फॉर्म हो गया। अभी ये सॉल्यूशन को पंप करने के लिए मुझे कंप्रेसर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लो कैपेसिटी वाला पंप भी चलता है और हमें पता है कि कंप्रेसर और पंप के बीच में डिफरेंस में मेन क्या है? पावर कंजप्शन। कंप्रेसर हैवी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, पंप मिनिमल पावर कंजप्शन में भी प्रेशर बढ़ा सकता है। तो अभी ये सॉल्यूशन पंप में आया, पंप उस सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ा देगा जो प्रेशर हमें चाहिए। तो पंप के आउटलेट पर मुझे मिलेगा हाई प्रेशर सॉल्यूशन, हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो ये हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मीन्स प्रेशर बढ़ गया। नाउ इट विल बी एंटर टू द जनरेटर। जनरेटर हम जनरेटर कहे, लेकिन जनरेटर का रोल है कि वहां हमें हीट देना है। हीट किसी भी तरह दे, जो सॉल्यूशन यहां एंटर हुआ उसको हीट करना है। तो जैसे हीटिंग देते हैं तो वो सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा। अमोनिया जो वेपर था वो वेपर सेपरेशन की तौर पर बाहर निकलेगा और बाकी जो पानी बचेगा उसको हम वीक सॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम इसको कूल करते हैं तो एब्सॉर्बर्स ज्यादा होता है, जैसे हीट देते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। तो यहां हम किसी भी तरह हीटिंग करते हैं तो हीटिंग की वजह से ये वाटर सेपरेट हो गया, ऊपर एमोनिया सेपरेट हो जाता है। वेपर अमोनिया जो था वेपर NH3 ये नीचे वाला वाटर है और ऊपर अमोनिया सेपरेट हो गया हीटिंग की वजह से। ये अमोनिया जहां हमारा मिक्सिंग हुआ था वहीं अमोनिया यहां सेपरेट हो गया। फर्क में क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। यहां जो अमोनिया था वो लो प्रेशर था, लेकिन पंपिंग की वजह से यहां जो अमोनिया मिला वो हाई प्रेशर पर मिला। अभी सवाल ये होता है कि ये जो सॉल्यूशन बाकी बचा सेपरेशन के बाद उसको हम कहते हैं वीक सॉल्यूशन। वो हमारा वीक सॉल्यूशन हुआ। तो वो वीक सॉल्यूशन फिर हम वापस लाते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस की तौर पर। ये जो सॉल्यूशन है इस डायरेक्शन में यहां वापस आएगा, क्लोज साइकिल हो जाएगा। तो जो वीक सॉल्यूशन यहां बचा वो फिर वापस एब्सॉर्बर में आ जाएगा। एब्सॉर्बर में फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहां हीटिंग की वजह से वीक सॉल्यूशन बनेगा। तो एक साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये तीन कंपोनेंट मिला के हमारा कंप्रेसर का रोल
कंप्लीट करते हैं। इट फिनिशेस द रोल ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर देता है और वेपर फॉर्म में होना चाहिए, तो वेपर फॉर्म भी हो गया लेकिन प्रेशर बढ़ गया है, और बाकी का काम तो सेम है। अभी ना जो ये वेपर रेफ्रिजरेंट है, जो वेपर NH3 जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, मीन्स हम कह सकते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर NH3 नाउ एंटर्स टू दी कंडेंसर। यहां कंडेंसर में एंटर होगा, और कंडेंसर में हमें पता है कि फेज चेंज होगा, तो यहां प्रेशर तो सेम रहेगा, हाई प्रेशर, लेकिन लिक्विड NH3 मिलेगा, लिक्विड NH3 मिलेगा। और वहीं हाई प्रेशर लिक्विड NH3 एंटर होगा थ्रोटल वाल्व में, एक्सपांशन डिवाइस, थ्रोटल वाल्व, जहां इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा एक्सपांशन की वजह से। लो प्रेशर के साथ उसका टेम्परेचर भी कम होता है, तो NH3 का टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो लो प्रेशर लिक्विड, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड NH3 इज अवेलेबल हियर। और ये लो प्रेशर लिक्विड NH3 जिसका टेम्परेचर भी डाउन है, वो फिर से एवापोरेटर में एंटर होगा, हीट एब्सॉर्ब होगी, वेपर NH3 बनेगा, वेपर NH3 फिर से एब्सॉर्बर में आएगा, वहां स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का पंपिंग होगा, यहां हम हीट देंगे तो वो वेपर सेपरेट हो जाएगा, और वीक सॉल्यूशन फिर वापस आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां कंप्रेसर नहीं है, और कंप्रेसर नहीं है तो पावर कंजप्शन बहुत सेविंग होता है। कंप्रेसर की जगह पंपिंग के लिए हम पंप यूज करते हैं, और पंप का पावर कंजप्शन बहुत ही निग्लिजिबल है कंपेयर टू दी कंप्रेसर। तो इस तरह से ये साइकिल काम करता है, और इसलिए इसका नाम है वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां हम वेपर को एब्सॉर्ब करते हैं, जबकि वेपर कंप्रेशन में वेपर को हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर में दोनों के वर्ड से भी हमें पता चलता है, वेपर कंप्रेसर मीन्स वहां वेपर का कंप्रेसर होता है, यहां वेपर का एब्सॉर्प्शन होगा, फिर हम उस सॉल्यूशन को पंपिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट साइकिल या सिस्टम आपको सही ढंग से समझ में आ गई है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो भी मुझे बताएं, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर भी करें, जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा एप्रिसिएशन मेरे मोटिवेशन को डबल कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।